बेटा यूनिट 7 आप लोगों ने अभी पहली वीडियो देखी होगी कि किस तरह से मैंने कुछ यूनिट्स को करवाया था। नहीं देखी होगी वीडियोस तो आप देख लेना, लाइक कर देना। अगर नहीं भी देखी है तो आप वाली वीडियो से दोबारा समझ सकते हैं। ये एक वीडियो में आपको पूरी 7th यूनिट अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो भी क्वेश्चंस होंगे आप इसको कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में लिखी गई, जिसमें लॉर्ड कर्जन और पत्रात्मक शैली को लिखा गया है। ये दोनों ही सरस्वती पत्रिका में लिखी गई हैं। दुलाई वाली 1907। तो एक टोकरी भर मिट्टी 1901 छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में लिखी गई थी। जो अपनी एक औरत है, जो बुढ़ी औरत है, वो अपना महल का हाता बढ़वाना चाहती थी। महल का क्या बढ़वाना चाहती थी? हाता बढ़वाना चाहती थी। और उसकी जो पोती है 5 वर्ष की है। सुभद्रा कुमारी चौहान राही 1947 में लिखी गई है, जो कि एक संवाद शैली में लिखा गया है। प्रेमचंद्र को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कथा सम्राट कहा है। प्रेमचंद्र को कथा सम्राट किसने कहा है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद्र को कथा सम्राट कहा है। ईदगाह 1933 मानसरोवर में लिखी गई। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 में सोजे वतन में 5, जिसके अंदर कहानियां हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न अरब देश पे भी लिखी गई कहानियां हैं। राजा निर्बंध से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं ये अत्यंत भावुक कहानी है। उनकी जो कहानी है कानों में कंगना, ठीक है, कानों में कंगना। और एक बात ये याद रखना है, ईदगाह जो है 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। ठीक है, कितने रोज़ों के बाद आई है? ईदगाह में कितने रोज़ों के बाद आई है? 30 रोज़ों के बाद बेटा। कितने रोज़ों के बाद? 30 रोज़ों के बाद। राजा राधिका रमन प्रसाद मिश्र जो है कानों में कंगना, किसका कंगना? तेरा कंगना 1913, याद रखना है, हिंदू। ठीक है, और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल राधिका रमन प्रसाद मिश्र प्रसाद सिंह को क्या कहते हैं कि अत्यंत भावुक कहानी लिखते हैं। प्रेमचंद्र को कथा सम्राट किसने कहा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये याद रखिए बेटा। चंद्रधर शर्मा गुलारी उसने कहा था 1915। चंद्रधर शर्मा उसने कहा था 1915, जिसके अंदर लहना 12 साल का है, होरा 8 साल की है। सरस्वती पत्रिका में लिखा 25 वर्ष के घटनाक्रम को लेकर चलती है। और इसको पहली कहानी किसने माना? राजेंद्र यादव ने माना। जयशंकर प्रसाद 1928, इसके अंदर आकाशदीप के अंदर 19 कहानी है जयशंकर प्रसाद की। जिनेंद्र अपना भाग्य वातायन में लिखी गई है, 13 कहानी है। 1930 मैं शैली में लिखी गई है। 10 वर्षीय बालक है जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो किसी दूसरे पे हम डिपेंड हो जाते हैं। तो हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए और ना ही हमें किसी को भरोसा देना चाहिए कि हाँ हम आपके लिए कर देंगे ये काम। ठीक है, वो फिर डिपेंडेंट होने लग जाता है और अगर आप डिपेंड हो गए किसी पर तो वो बहुत खतरे में हो जाता है। यही कहानी दिखाई गई है, अपना भाग्य बताएं 1930 में नैनीताल में ये दिखाया गया है। मैं शैली में 10 वर्षीय बालक कैसे मर जाता है। ठीक है, और इसके वातायन के अंतर्गत कितनी कहानियाँ? 13 कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, इसके अंदर 1957 में दिखाई गई है। ठीक है, इसके अंदर मछुआ का मतलब थोड़ा सा ये भी दिखा, महुआ की कहानी भी सुनाई गई है इसके अंतर्गत। चंपानगर से फरबिन्सगंज, ठीक है, मेला दिखाया गया है। चंपानगर और फरबिन्सगंज का मेला दिखाया गया है। लाल पान की बेगम 1957 कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह में हुआ। और फिर उसके बाद ठुमरी में इसका हुआ 1959। अज्ञे गैंग्रीन जो है विपथगा 5 कहानियां हैं उसके अंदर। डलहौजी जेल में लिखा था अज्ञे ने। डलहौजी जेल में हिमाचल प्रदेश की डलहौजी जेल में लिखा गया था। और गैंग्रीन विपथगा में है। और कब लिखी गई थी विपथगा? 1930। ठीक है बेटा, 1930 है ना। लेट मी चेक बेटा फर्स्ट। विपथगा 1937 है बेटा। ठीक है, 1937 यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना, 1937 है। 1937 विपथगा 1937 यहाँ पे लिखी थी 1937।
कोसी का गढ़वाल 1958, कल्पना नहीं 10 कहानियाँ हैं उसके अंतर्गत। अमृतसर आ गया, किस पर आ गया, पटरियों पर आ गया 1973। चीफ की दावत 1957 पहला पार्ट, अमेरिकन बॉस आता है। कृष्णा सोप और भीष्म साहनी को डॉक्टर नाउर ने ये कहा है कि वो सहजता और सादगी में मिलती है। कृष्णा सोपती सिक्का बदल गया मैं शैली में लिखा गया है, ठीक है। 1948 प्रतीक पत्रिका में सिक्का बदल गया, 1 मिनट। अमृतसर आ गया मैं शैली में लिखी गई है, ठीक है। और सिक्का बदल गया 1948 प्रतीक पत्रिका में। हरिशंकर परसाई इंस्पेक्टर दिन माता दिन चांद पर ठिठुरता हुआ गणतंत्र में लिखी गई है, व्यंग्य प्रदान है 1970। ज्ञान रंजन की कहानी पिता, 25 कहानियाँ ज्ञान रंजन की टोटल, ठीक है। और किस में नहीं है पिता कहानी, किस में प्रकाशित हुई है, सपना नहीं में। कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया, ठीक है। कमलेश्वर को कस्बे का लेखक कहा जाता है, किसका लेखक कहा जाता है, कस्बे का लेखक कहा जाता है। 1957 में उन्होंने राजा निर्बंसिया लिखी गई थी। उसके अंदर पहले जो इनकी कहानी है ये राजा निर्बंसिया, इसके अंदर का टोटल जो है 19 कहानी है, ठीक है। 7 जमा 12 लक्ष्मी चंद्र जैन ने, पहले इसके अंतर्गत 7 ही कहानी थी, 12 उन्होंने और जुड़वा दी, नहीं 12 कहानियाँ थी, 7 और जुड़वा दी लक्ष्मी चंद्र जैन ने, तब जाके राजा निर्बंसिया में 19 कहानियाँ हुई। वरना 7 और 12 आएगा तो दोनों टिक कर देना आप, ठीक है। और इसके अंदर राजा निर्बंसिया में कहानी की शुरुआत जो होती है, माँ कहानी सुनाया करती थी। क्या सुनाया करती थी, उसकी दादी नानी नहीं, माँ कहानी सुनाया करती, माँ कहा करती थी। यहीं से ही इसकी कहानी की शुरुआत हुई है। निर्मल वर्मा को नामवर सिंह ने स्वतंत्रता मुक्ति का प्रश्न नई कहानी की पहली कृति कहा गया है। निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी में 7 कहानियाँ 1959 और 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था। धन्यवाद। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, ये सब चीज़ें नोट्स आपके काम के आए हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 6 मिनट में आपको पूरी कहानी का निचोड़ मैं आपको दे रही हूँ। मेरी ताकत लग रही है, मेरा स्टैंड भी लग रहा है, इधर पूरा स्टैमिना पूरा मैं लगा रही हूँ इसके अंदर। प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ये तो मैं अभी वीडियो बना के डाल रही हूँ, और जैसे ही मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों से, तो मैं और भी अच्छे तरीके से वीडियो को फॉर्मेट करके आपको दिया करूँगी, पढ़ाया करूँगी। धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल, आदाब, सब कुछ आपको।